श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रणाम श्रोतागण। सभी भक्तजनों को हरे कृष्णा। श्री कृष्ण के नाम लेने से ही मनुष्य भवसागर पार हो जाता है। आज हम श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति में लीन होकर एक कुबरी कुब्जा के सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो जाने की कथा सुनेंगे। यह कथा श्री कृष्ण के मथुरा में प्रवेश करने के उपरांत की है, जब वह कंस के धनुर्यज्ञ को भंग करने के लिए उसके यज्ञ स्थान की ओर प्रस्थान कर रहे थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कथा में जब श्री कृष्ण मथुरा में सुदामा नाम के माली के गृह से प्रस्थान कर रहे थे। माली के गृह से प्रस्थान करने पर श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने एक कुबरी युवती कुब्जा को देखा। वह हाथ में चंदन के लेप का पात्र लेकर गली से जा रही थी। समस्त सुखों के सागर श्री कृष्ण उस कुब्जा से विनोद करके अपने सभी सहयोगियों को हर्षित करना चाहते थे। श्री कृष्ण ने उसे संबोधित किया, हे तन्व अंगी, तुम कौन हो? तुम अपने हाथ में यह चंदन का लेप किसके लिए ले जा रही हो? मेरा विचार है कि तुम यह चंदन मुझे अर्पित कर दो। यदि तुम ऐसा करोगी तो निश्चय ही अति सौभाग्यशालिनी बनोगी। श्री कृष्ण श्री भगवान हैं और कुब्जा के विषय में वे सब कुछ जानते थे। अपने इस प्रश्नों से उन्होंने यह इंगित किया कि एक असुर की सेवा करने से कोई लाभ नहीं है। उत्तम यही है कि वह कृष्ण एवं बलराम जी की सेवा करके अपनी सेवा का फल तत्काल पाले। युवती ने श्री कृष्ण को उत्तर दिया, प्रिय श्याम सुंदर, हे कन्हैया, संभवतः आपको पता होगा कि मैं कंस के यहाँ दासी का कार्य करती हूँ। मैं प्रतिदिन उसके लिए चंदन का लेप ले जाती हूँ। इस उत्तम वस्तु को उसे देने के कारण राजा मुझसे अति प्रसन्न है। किंतु अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आप दोनों भाइयों से श्रेष्ठ और कोई नहीं है जिसे यह चंदन का लेप अर्पित किया जा सके। श्री कृष्ण तथा बलराम जी के मनोहारी मुख, उनके वार्तालाप, उनके मंदहास तथा उनकी चितवन आदि पर मुग्ध होकर कुब्जा संतुष्टि एवं भक्ति से उनके शरीर पर चंदन का लेप करने लगी। दोनों दिव्य भ्राता श्री कृष्ण और बलराम नैसर्गिक रूप में अति सुंदर थे। उनका वर्ण अत्यंत मनोहारी था और उन्होंने उत्तम रंगीन वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके शरीर पहले से ही अत्यंत आकर्षक थे और जब कुब्जा ने उनके शरीर पर चंदन का लेप किया तो वे और अधिक सुंदर दिखने लगे। श्री कृष्ण इस सेवा से अत्यधिक प्रसन्न हो गए और सोचने लगे कि उसे क्या पारितोषिक दिया जाए। दूसरे शब्दों में, भगवान को आकृष्ट करने के लिए कृष्ण भावना भाविक भक्त को प्रेमा भक्ति में उनकी सेवा करनी पड़ती है।
उनके प्रति दिव्य प्रेममयी सेवा के अतिरिक्त श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का और कोई मार्ग नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार विचार करते हुए श्री कृष्ण ने कुब्जा के पैरों पर अपना पैर रखकर दबा दिया तथा उसके गालों को अपने हाथ से पकड़कर उसे सीधा करने के लिए एक झटका दिया। तत्काल ही कुब्जा विस्तृत नितंबों, क्षीण कटी तथा सुंदर एवं सुपुष्ट स्तनों वाली एक सीधे शरीर वाली युवती बन गई। चूँकि श्री कृष्ण कुब्जा की सेवा से प्रसन्न थे और उसे श्री कृष्ण के कर कमलों का स्पर्श प्राप्त हुआ था, अतः वह नारियों में सर्वश्रेष्ठ सुंदरी बन गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह घटना दर्शाती है कि श्री कृष्ण की सेवा तथा भक्ति के द्वारा भक्त को तत्काल सर्वश्रेष्ठ गति प्राप्त हो जाती है। प्रत्येक दृष्टि से भक्ति में इतनी शक्ति है कि जो कोई भक्ति करता है वह सभी दैवीय गुणों से युक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कुब्जा की ओर सौंदर्य के कारण नहीं अपितु उसकी सेवा के कारण आकर्षित हुए थे। जैसे ही उसने भगवान की सेवा की वह उत्तम सुंदरी बन गई। कृष्ण भावना भावित भक्त को सुंदर अथवा गुणवान होना आवश्यक नहीं है। कृष्ण भावनामृत में संलग्न होने तथा कृष्ण की सेवा करने के उपरांत वह अत्यंत गुणवान और सुंदर हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जब कुब्जा श्री कृष्ण के अनुग्रह से अनुपम सुंदर युवती बन गई तो वह स्वाभाविक रूप से श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत आभार मानने लगी। वह उनके सौंदर्य से आकर्षित भी हो गई। वह बिना हिचक के श्री कृष्ण के वस्त्र का पिछला छोर पकड़कर खींचने लगी। उसकी भाव भंगिमा पूर्ण मुस्कान की ओर स्वीकार किया कि वह काम वासना से पीड़ित है। उसे यह भी विस्मृत हो गया कि वह श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता तथा सखाओं के सम्मुख गली में खड़ी है। उसने श्री कृष्ण के सम्मुख स्पष्ट प्रस्ताव रखा, मेरे प्रिय, हे वीर, मैं इस प्रकार आपको नहीं छोड़ सकती। आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। मैं आपके सौंदर्य के प्रति अत्यंत आकर्षित हूँ, अतः भली भांति आपका स्वागत करना चाहती हूँ। आप पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप भी मुझ पर दयालु होइए। स्पष्ट शब्दों में उसने अपनी काम वासना तृप्त करने के लिए श्री कृष्ण से अपने घर चलने का प्रस्ताव किया। अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम की उपस्थिति में उसके इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण किंचित संकोच में पड़ गए, किंतु उन्हें ज्ञात था कि वह युवती अत्यंत सरल स्वभाव की थी तथा उनके प्रति अत्यंत आकर्षित थी। अतएव उसके शब्द सुनकर श्री कृष्ण केवल मुस्कुरा दिए। अपने ग्वाल बाल सखाओं के ओर दृष्टि करके उन्होंने उसे उत्तर दिया, हे सुंदरी, मैं तुम्हारे निमंत्रण से अत्यंत प्रसन्न हूँ और यहाँ अन्य कार्य समाप्त करके मैं अवश्य ही तुम्हारे घर आऊँगा। मेरे समान अविवाहित तथा घर से दूर युवकों के लिए तुम्हारे समान सुंदरी ही संतुष्टि का एकमात्र साधन है। निश्चय ही तुम्हारे जैसी एक उपयुक्त सखी ही हमें सब प्रकार की मानसिक अशांति से मुक्ति दिला सकती है। इस प्रकार मधुर वचनों से श्री कृष्ण ने कुब्जा को संतुष्ट किया। उसे वहीं छोड़कर वे बाजार की ओर आगे बढ़े, जहां मथुरा के नागरिक ने विभिन्न प्रकार के उपहारों, विशेष रूप से पान, पुष्प व चंदन लेकर उनके स्वागत में तैयार खड़े थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो श्री कृष्ण के भक्ति में लीन होता है उसे अब उसका फल उसी वक्त मिल जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। धन्यवाद। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तथा कमेंट ज़रूर करें। हम ऐसे ही रोचक कथाएं और वीडियोज़ आपके समक्ष लाते रहेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।